आज की लघु नाटिका मेरी माँ को वापस लाओ। नारी कुछ कहे तो उन्हें समीक्षा का सम्मुखीन होना पड़ता है, और अगर कुछ ना कहे तो भी उनकी चर्चा अवश्य होती है। वे कुछ करें या ना करें, उन्हें उनकी समालोचना तो सुनना ही पड़ा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बात दरअसल सीता माता की अग्नि परीक्षा से शुरू हुई। क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ा, यह तो हम सब जानते हैं कि वह धरती पुत्री थी, धरती की गोद से मिली थी, उनका आंचल मैला नहीं था। इसीलिए तो उनके ऊपर लगे हुए लांछन को जब वो सह नहीं पाई तो फिर से धरती के गोद में ही समा गई। हमारी कहानी दरअसल यहीं से शुरू होती है। सीता माता को हरण करके छल करके रावण लंका ले गया था। फिर पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम श्री राम ने रावण का वध कर उन्हें वापस ले आया। फिर वे लोग वनवास काटकर अयोध्या लौट आए। सब कुछ यहां तक ठीक था। फिर श्री राम पुरुषोत्तम राम को अपनी प्रजाओं को खुश रखने के लिए, अपने राजपाट सही तरीके से चलाने के लिए सीता को अपने से अलग क्यों करना पड़ा, और वो भी उस समय जब वो गर्भ से थी। यह मन को विचलित करता है। फिर लवकुश का जन्म होता है और उनका लालन पालन वन में ही होता है। फिर आगे क्या क्या होता है यह हम सभी जानते हैं। जब सीता माता अपने राज्य फिर से लौट आती है तब फिर उन्हीं लोगों के बातों में आकर प्रभु श्री राम को अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा की मांग पर समर्थन क्यों देना पड़ा। इस पूरे तथ्य से प्रभु श्री राम हमें क्या समझाना चाहते थे, कौन सा दृष्टांत खड़ा करना उनका परम कर्तव्य था, इन सभी बातों पर न जाकर मैं सिर्फ बच्चों से उसकी मां छीन जाने की बात करूंगा। अपने बच्चों के सामने मां का इस कदर अपमान या फिर अपने आप को सती साबित करने के लिए जीवन की आहुति देकर सशरीर धरती के गोद में समा जाना कितना उचित था या नहीं भी। बच्चों के मन में उस वक्त क्या हो रहा था, क्या चल रहा होगा। आज की ये छोटी सी लघु नाटिका इन्हीं बातों को सोचने का प्रयास मात्र है। लौट आओ माँ, लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। सीता, नहीं स्वामी, अब मुझे ना रोकें। एक नारी का स्वाभिमान बार बार टूटा है, फिर भी मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ नाथ। हमारी प्रजा खुश रहे और आपकी प्रतिष्ठा पर कभी आँच ना आए। हम कैसे खुश रहेंगे माँ? हमें छोड़कर जाने से माँ की ममता पे आँच नहीं आएगी माँ। क्या तुमने सोचा है हम कैसे जिएंगे? हम तो जीते जी ही मर जाएंगे माँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। तुम्हारे पिताजी का साथ अवश्य निभाना। पहले मैं पत्नी बनी, फिर माँ का सुख मिला। तुम्हारे पिताजी टूट जाएंगे, उनका ख्याल अवश्य रखना पुत्र। नहीं माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। सीता, पिताश्री, मेरी माँ को वापस बुलाइए। हमें तो अपनी माँ का साथ अच्छे से मिला ही नहीं। हमने तो अपनी माँ के संग जीवन जिया ही नहीं। हमारा क्या कसूर है पिताश्री, मेरी माँ को वापस बुलाइए। मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र। मैं तुम्हारे सामने दोषी हूँ। मैं टूट चुका हूँ। आप सभी खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? आप अपने बच्चों से जाकर पूछिए, अगर उनकी माँ उनसे छिन जाए तो उनका हाल कैसा होगा। ये अधर्म है, ये अधर्म है। जब जब धर्म अधर्म की बात होगी तब इस अध्याय पे अवश्य चर्चा होगी। जाओ जाओ, जाकर मेरी माँ को वापस लाओ।
Thank you.